राधे राधे सभी भक्तजनों को। आज हम जानेंगे यदि भजन और नाम जप से अधिक संत महात्माओं की वाणी सुनना और दर्शन करना सुखद लगता है, तो इस पे प्रेमानंद जी महाराज का क्या कहना है। आइए सुनते हैं उनकी आवाज। संत महात्माओं की वाणी का फल है नाम जप करना, भजन। अगर भजन नहीं तो क्या मतलब? वो वृक्ष किस काम का जिसका फल और रसास्वादन न मिले। खूब सत्संग सुन रहे हो लेकिन भजन नहीं कर रहे, इंद्रियों को भोगों से नहीं हटा रहे, गलत मार्ग से अच्छे मार्ग में नहीं चल रहे, तो उसका फल क्या हुआ? सत्संग का फल क्या हुआ? कुछ नहीं। सत्संग का फल है हम सत्संग के बाद सत्संग में ही रहें, जो हमने वाणी सुनी उसके अनुसार आचरण करें और भजन में रहें। सत्संग का फल है भजन में रहना। नहीं तो केवल बातें सुनने मात्र से थोड़ी हमारा कल्याण हो जाएगा, हमको तो चलना पड़ेगा ना। सत्संग क्या है? उस परमानंद के पाने की प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा तो केवल प्रक्रिया सुन लेने से या प्रक्रिया कह लेने से हमारा पेट भरने वाला नहीं। जैसे हमने कई बार कहा, मान लो एक अच्छा भोजन आप बनाने की प्रक्रिया सीख ली, हलवा बनाने की प्रक्रिया सीख ली, आप दूसरों को उपदेश करने लगे लेकिन कभी बना के नहीं खाया, तो उपदेश भी बेकार गया और सीखना भी बेकार गया, क्यों? कभी बना के नहीं पाया ना। तो ऐसे संतों के उपदेश हमने सुने और हम चल करके भजन में नहीं डूबे, तो हमारा मतलब क्या रहा सत्संग का? सत्संग का फल है हमारा मन भजन में लगने लगे, गंदे आचरणों से हट जाए, भगवान प्राण प्यारे लगने लगे, सत्य मार्ग में हम उत्साह पूर्वक चलने लगे, असत्य मार्ग का त्याग हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। ये सत्संग का लाभ है। ये हम केवल सत्संग सुन रहे हैं बस और मनमानी आचरण कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? हम वाणी सुनते हैं आपकी, मलुक पीठाधीश्वर गुरु जी महाराज की, सभी की सुनते हैं, आचरण भी करते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे वो भगवत प्रिय भी लगते हैं, भजन भी करते हैं, किंतु आपकी वाणी सुनने से अधिक सुख प्राप्त होता है। भजन मतलब नाम जप से मिलता है। महाराज जी, भजन से क्या, नाम जप से मन जल्दी हाँ, जलन होती है उससे तो। आप अभी और चलिए, जब चलोगे ना तो इसका फल है नाम में सुख मिलना, इतना सुख मिलना कि डूब जाना, फिर और कुछ अच्छा ना लगना। इसका फल है भजन में सुख मिलना, संत संग का फल है भजन। नाम प्राण प्रिय लगे, मतलब इतना नाम प्राण प्रिय लगने लगे कि राम नाम से बढ़कर राम जी भी प्यारे न लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान का नाम इतना प्रिय लगे कि भगवान दूसरे नंबर में, पहले नंबर में भगवान नाम। ये संत संग का फल है, ये महापुरुषों के संग का फल है। तो हमारे हृदय में भगवान का नाम विराजमान हो जाए, भजन से प्रीति हो जाए, इस पर लगो। मन जो है सुन रहा है, आनंदित हो रहा है, उस आनंद का फल है भगवान में प्रीति हो जाना, भगवान के नाम के भजन में प्रीति हो जाना। क्योंकि संतों की वाणी में जो पावर आया वो भजन से ही तो आया है। तो वही भजन आप करो, खूब डट के भजन करो। भजन प्राथमिकता भजन की दीजिए, और संत संग तो भगवान की कृपा से मिलता है। संत संग तो अपवर्ग और लौकिक सुखों को एक तुला में रखा जाए, तो संत संग एक तो संत संग भारी है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धली तुला एक अंग, तूलन ताह सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा इसीलिए है कि भगवान में प्रीति कराता है, वो भगवत भजन में लगाता है। अर्थात संत महात्मा का फल है नाम जप। क्या फायदा अगर खूब सत्संग सुन रहे मगर भजन नहीं कर रहे, गलत मार्ग से सही मार्ग पे नहीं चल रहे। सत्संग का फल क्या है? कुछ नहीं। सत्संग का फल है हम सत्संग के बाद सत्संग में रहें, जो हमने सुना उसके अनुसार आचरण करें और भजन में रहें। सत्संग क्या है? भगवान को पाने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को जीवन में लाना होगा। तो संतों के सत्संग को सुनकर भजन में डूबे, वरना कोई मतलब नहीं रहा। सत्संग का मतलब यही गलत रास्ते के जगह सही रास्ते पे चलने लगे, गंदे आदत से हट जाए, भगवान को प्राण प्यारे लगने लगे,
सत्य के रास्ते पे चले, भगवत प्राप्ति करे, भगवान नाम सबसे प्रिय लगने लगे। यही सब तो है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह सत्संग पसंद आया हो। अगर यह सत्संग आपको पसंद आया हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे।